आज का यह सत्संग सहजोबाई की वाणी पर आधारित सत्संग है। सहजोबाई मनुष्य जन्म की विशेषता और महत्व बताते हुए कहती हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। 84 के चक्र की लंबी दुखदाई भटकन के बाद यह अमूल्य वरदान मिला है। इतना ही नहीं, यह 84 लाख योनियों का सिरताज भी है। परमात्मा ने मनुष्य शरीर का निर्माण अद्भुत कारीगरी से किया है। 84 लाख योनियों में विवेक की शक्ति केवल मनुष्य को प्रदान की गई है। मनुष्य अपना भला बुरा खुद सोच सकता है, उचित अनुचित का अंतर समझ सकता है और अपनी वर्तमान अवस्था में सुधार ला सकता है। विद्या, विज्ञान, कला और परमार्थ में उन्नति की जो संभावनाएं मनुष्य को प्राप्त हैं, वे अन्य किसी योनि के जीव को उपलब्ध नहीं हैं। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि जीव इसमें बैठकर प्रभु की भक्ति करके प्रभु के साथ मिलाप कर सकता है। जो व्यक्ति आर्थिक, भौतिक और कलात्मक उन्नति करता है परंतु परमात्मा के साथ मिलाप करने के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह मनुष्य जन्म के दुर्लभ अवसर का वास्तविक लाभ नहीं उठा पाता। वर्तमान अवस्था में मनुष्य अधूरा है। यह निर्मल और अज्ञानी कर्म और कर्म फल के बंधन में जकड़ा हुआ है और दुख सुख का शिकार बना रहता है। लेकिन प्रभु की भक्ति करके यह आवागमन के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो सकता है और प्रभु के साथ मिलाप करके उसी का रूप बन सकता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद प्रभु की अपार कृपा से मनुष्य जन्म का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। जीव इसे प्रभु भक्ति के बजाय विषय भोगों में बर्बाद कर देता है और इस जीवन को मिट्टी के मोल गवा देता है। इस तरह वह बार बार 84 के चक्र में दुख भोगता है। उसे यमदूतों की मार सहनी पड़ती है। ऐसे मूर्ख जीव को लाख बार क्यों न समझाया जाए, फिर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। वह मुक्ति पाने के लिए प्रभु भक्ति की ओर कदम तक नहीं उठाता। सहजोबाई कहती हैं कि मनुष्य जन्म को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। भले ही इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो जाए, बिरहा जितनी आयु और संपूर्ण त्रिलोकी का राज्य भी क्यों ना मिल जाए, फिर भी जीव को अंत समय सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। इसलिए समझदारी इसी में होगी कि वह इन सब का मोह त्याग कर प्रभु के नाम का धन इकट्ठा करे। सब लोग धन दौलत और ऊंची पदवियों के इच्छुक हैं। सहजोबाई सावधान करती हैं कि सच्चा सुख सुंदरता, धन या बादशाहत में नहीं बल्कि प्रभु की भक्ति में है। संसार के सबसे सुंदर, सबसे धनाढ़ व्यक्ति का ही नहीं, राजा महाराजाओं का जीवन भी प्रभु भक्ति के बिना निष्फल है। सहजोबाई ने यहाँ जीवात्मा को इंद्रिय सुखों और आत्मिक आनंद का अंतर समझाने का प्रयत्न किया है। स्वादिष्ट भोजन, कपड़े, आभूषण, बंगले, कारें, ललित कलाएं, राग रंग तमाशे आदि
शारीरिक और मानसिक सुखों के साधन हैं। आत्मिक शांति केवल प्रभु की भक्ति से ही मिलती है। शारीरिक सुख सुविधाएं वर्जित नहीं हैं, परंतु इन्हें आत्मिक आनंद और मन की शांति का साधन समझ लेना भारी भूल है। मनुष्य जन्म अद्भुत वरदान है। इस सत्य के साथ साथ सहजोबाई हमारा ध्यान एक और सत्य की ओर ले जाते हुए कहती हैं कि यह पानी के बुलबुले के समान ऋणभंगुर है। इसलिए इस अमूल अवसर को आलस्य, गफलत और अज्ञानता के कारण व्यर्थ बर्बाद नहीं कर देना चाहिए। मन में प्रभु के मिलाप का दृढ़ संकल्प करके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तन मन से संघर्ष करना चाहिए। इस भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में परमात्मा से मिलाप कर लेंगे। कौन पूर्ण विश्वास से कह सकता है कि अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा? जो व्यक्ति संत महात्माओं के इस उपदेश में विश्वास रखता है कि मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य प्रभु के साथ मिलाप करके परम आनंद का अधिकारी बनना है, उसे प्रभु भक्ति की ओर कदम उठाने के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। एक दृष्टांत है। एक व्यक्ति किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। मार्ग में कोई महात्मा मिल गया। महात्मा ने यात्री से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? यात्री ने तीर्थ का नाम बता दिया। महात्मा पूछने लगा कि उस तीर्थ पर स्नान करने का क्या फल है? यात्री ने उत्तर में कहा कि इससे मनुष्य जन्म मिलता है। फिर महात्मा ने पूछा कि मनुष्य जन्म का क्या लाभ है? यात्री कहने लगा, मनुष्य जन्म में परमात्मा की भक्ति की जा सकती है। महात्मा ने कहा, अरे भले मानस, अब भी तो तू मनुष्य ही है। जो काम दोबारा मनुष्य जन्म लेकर करना चाहता है, इस जन्म में ही क्यों नहीं कर लेता? इस बात का यात्री के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह तन मन से प्रभु भक्ति में लग गया। किसी प्रभु भक्त की सहायता से अपने अंदर में प्रभु की खोज करनी चाहिए, क्योंकि वह जीव के अंदर ही है। परमात्मा की तलाश में ना तो धर्म स्थानों पर जाने की आवश्यकता है और ना ही जंगलों, पहाड़ों, उजाड़ों, व्यावानों में भटकने की आवश्यकता है। किसी प्रभु भक्त के मार्गदर्शन द्वारा अपने शरीर के अंदर की ही परमात्मा के साथ मिलाप किया जा सकता है। जो हरि को भूले बैठे हैं, उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है। सच्चा और स्थायी सुख तभी मिलेगा जब जीव प्रभु की भक्ति में लगेगा। मनुष्य इस संसार में सांसों की अमूल्य पूंजी लेकर आया है। इस पूंजी का वास्तविक उद्देश्य प्रभु की भक्ति का व्यापार करना है। अज्ञान तावस जीव यह समझने का प्रयत्न नहीं करता कि प्रत्येक सांस हीरे पत्रों से भी अधिक मूल्यवान है। लेकिन सांसों का नगाड़ा दिन रात बज रहा है और यह पूंजी पल पल घटती जा रही है। फिर भी अज्ञानी जीव निश्चित होकर सोया पड़ा है। इसके विपरीत ज्ञानी मनुष्य जिसे अपने जन्म के वास्तविक उद्देश्य की पहचान हो गई है, उसकी सदा यही कोशिश होती है कि एक सांस भी प्रभु भक्ति के बिना व्यर्थ ना चले जाए। जब प्राणों का दीपक बुझ जाता है तो अंदर बाहर अंधकार छा जाता है। उस समय प्रभु की भक्ति कर पाना असंभव है। बहुत सी आयु बीत चुकी है,
बाकी भी देखते देखते बीत जाएगी। इसलिए जब तक सांसों का प्रभाव चल रहा है, हर दम नाम का सुमिरन करके प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाता। संत महात्मा कभी प्रेम से, कभी चेतावनी देकर और कभी आग्रह से अपनी बात समझाते हैं। कभी कभी कठोर शब्दों का प्रयोग करके भी जीव को सावधान करते हैं। यहाँ सहजो बाई चेतावनी देती हैं, जो व्यक्ति मनुष्य जन्म को आवागमन के बंधन तोड़ने का साधन नहीं बनाता, उसे धिक्कार है। जीव चिरकाल से कर्म और कर्म फल के कारण आवागमन के चक्कर से बंधा हुआ है। वह बार बार जन्म और मृत्यु की पीड़ा में से गुजरते हुए अपने किए हुए कर्मों के फल स्वरूप दुख सुख भोगता है। वह मृत्यु लोक आत्मा का वास्तविक घर नहीं है और ना ही शरीर उसकी वास्तविकता है। उसे यह शरीर प्रभु भक्ति द्वारा अपने वास्तविक घर पहुंचने के लिए बख्शा गया है। सहजोबाई सावधान करती हैं कि यदि तुम जीते जी मुक्ति प्राप्त करने की तैयारी नहीं करोगे तो प्रभु के बाद मुक्ति प्राप्त करने की आशा कैसे कर सकते हैं। अज्ञानी जीव को चेतावनी देते हुए सहजोबाई कहती हैं, अरे भले मानस, मन में सोचकर देख कि तूने संसार में आकर कौन सा अच्छा कर्म किया है। पशुओं की तरह पेट भरकर और सोकर तुमने अपना जन्म बर्बाद कर लिया है। तुमने प्रातः उठकर प्रभु भक्ति करने के बजाय व्यर्थ के धंधों में समय गवा दिया। तुम अपने आप को शरीर समझने की अज्ञानता में फंसे रहे और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। तुम यह भी नहीं समझ पाए कि शरीर तो किराए का मकान है, मृत्यु का घर है। यमराज ने तुझे निश्चित समय से अधिक एक पल भी इस घर में नहीं रहने देना और धकेल कर बाहर निकाल देना है। उस समय तुझसे कुछ नहीं बन पाएगा। मृत्यु के बाद तुझे पल भर के लिए भी इसमें ठिकाना नहीं मिलना। इसलिए आज और अभी प्रभु के भजन सिमरन की ओर ध्यान दो। मनुष्य जन्म से लाभ उठाकर प्रभु के नाम का अभ्यास करने से 84 के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा। यमदूतों की मार नहीं सहनी पड़ेगी और नरकों की यातनाओं से बचाव हो जाएगा। जीव को परलोक में गब्बार नहीं होना पड़ेगा।